अरे ये क्या है? कौन हो तुम? भूल गए? सालों पहले तुम्हारे गांव वालों ने धूनी बाबा से मेरी शिकायत की थी और उस धूनी बाबा ने गोले में मुझे कैद कर लिया था। अब मैं ढोलकपुर के लोगों से और उस धूनी बाबा से बदला लेकर रहूंगी। मैं हूँ कोयला रानी। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है बड़ा अपमान। ये आवाज कैसी? मुझे भी आवाज आ रही है चुटकी। चाचा आप यही रुकिए, हम बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। इतनी सारी कोयले की मूर्तियाँ कहाँ से आ गईं? बाकी का आशीर्वाद नहीं लोगे? जाओ बच्चों। दोस्तों भागो! धूनी बाबा कहाँ छुप गए हो? मैं तुम्हें धूनी बाबा के पास लेकर जाऊंगा। आओ मेरे साथ। चलो दोस्तों, हमें धूनी बाबा को कोयला रानी के बारे में बताना है। उन झाड़ियों के पीछे एक गुफा है, उसी के अंदर धूनी बाबा रहते हैं। मैं इस बार तुम्हें मजबूत जाल में डाल दूंगा। धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कोयला रानी को कर दे खत्म। धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कर दे कोयला रानी को खत्म। कोयला रानी का ये जादू याद रखेगी ये पूरी कायनात। ये कायनात याद रखेगी एक ही चीज, कोयला रानी की हार। शुक्र है दोस्तों, तुम मेरा इशारा समझ पाए। कोयला रानी ने ढोलकपुर के निवासियों को बहुत सताया था, तो लोगों ने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैंने इसे जमीन में कैद कर दिया था। लेकिन इस बार मैं इसे पानी में कैद करूंगा, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कर दे कोयला रानी को खत्म। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अरे ढोलू भोलू, ये कालिया नजर नहीं आ रहा, कुछ पता है कहाँ है? उस्ताद कुछ टूट फूट गए हैं। चलो चलो, जरा उसे मिलकर तो आए। कालिया! मैं यहाँ हूँ। पर ये सब हुआ कैसे कालिया? 97। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। उस्ताद बस 3 और। पूरे 100 हो जाएंगे। नीली पहाड़ी चढ़ूंगा मैं।
तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अभी मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है। पहलवान का फूल गाय खा गई। देख देख, बिल्कुल पहलवान के लाल फूल जैसा है। क्यों ना हम ये लाल फूल कालिया उस्ताद को पकड़ा दे, फिर वो कालिया उस्ताद को सबक सिखा देगा। सुबह तुमसे लड़ाई करके हमें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम आपको ये फूल देकर माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। जिसने मेरा फूल तोड़ा मैं उसे तोड़ डालूंगा। हमने ये अच्छा नहीं किया। हमारी ही वजह से उस्ताद का ये हाल हुआ है। पर हमें थोड़ी पता था कि पहलवान हमारे उस्ताद को इतना मारेगा। अब क्या करें? आइडिया, क्यों ना हम कालिया उस्ताद के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आए, जिससे कालिया उस्ताद खुश हो जाए और जल्दी अच्छे हो जाए। चलो चलो जल्दी से तोहफा लाते हैं, चलो। ओ, नहीं! नहीं उस्ताद, गिफ्ट नहीं। हाँ, मेरे लिए। नीली पहाड़ी जाने की सारी तैयारी हो गई। कितने दिनों बाद सैर पर जा रहे हैं। वो भी ऐसी जगह जहाँ ढोलकपुर से कोई नहीं गया। राजू, ये क्या? चुंबक जग्गू, चुंबक। आचार्य धूमकेतु विज्ञानपुर जाने से पहले मुझे दे गए थे। रख लो। नीली पहाड़ी पर सोना वोना हुआ तो हम इससे ढूंढ लेंगे। रखो। सोना, सोना, हमारा सोना। बचाओ! कालिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है ठीक है।
ये तो मैं भी कर लेता। हाँ? ये सब चुंबक ने किया। सारे लड्डू बन गए। अब हम महाराज और राजकुमारी के स्वागत के लिए तैयार हैं। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। उस्ताद के घर चोरी, अभी बताते हैं। ये चोर नहीं, ये तो उस्ताद। देखो तुम दोनों ने क्या किया। माफ कर दीजिए उस्ताद, हमें लगा चोर है। ये देखो तुम बेवकूफों ने क्या किया। राजकुमारी का तोहफा तोड़ दिया। कोई बात नहीं कालिया, तुम हमारे साथ महाराज और राजकुमारी के स्वागत की तैयारी करो। राजकुमारी को तो मेरा ही तोहफा पसंद आएगा। चलो चलो जल्दी चलो। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। 96। ये तो पहलवान है। 97। उस्ताद बस 3 और। पूरे 100 हो जाएंगे। 98। 99। चुप। और ये चिपकली बचाओ। मोटे। नमस्कार ढोलकपुर वासियों। क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी, जैसे जल्दी से बड़ा होना या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना, या खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना? तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। हाँ? ये क्या है?
तुम मेरे महल को नहीं जानते। रो मत मोया, जेल में तुम्हारे लिए महल तो नहीं होगा पर पालना जरूर लगा देंगे। पर उस ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है। दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। हाँ, लगता है जल्दी में ठीक से ताला बंद करना भूल गए। चल देखें तो। ऐसी क्या खास बात है इस दूरबीन में? हाँ, देख तो, वहाँ कोई है। ओहो, छोटे छोटे बच्चे। चुटकी, कालिया, बोलो बोलो, यहाँ आओ। क्या तुम उन्हें जानते हो? तुम्हारे दादाजी तो बहुत बड़े आदमी हैं। हमारे बहुत खास दोस्त हैं वो। तुम्हारी दुनिया से हमारी दुनिया यानी परियों के देश में आने का रास्ता है। परियों का देश? हाँ, आना चाहोगे? पर कैसे? बहुत आसान है। बस 3 बार पलक झपकाओ और दूरबीन के इस पार आ जाओ। बच्चे कहाँ गए? कहा था ना, गॉब्लिन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब तुम्हारी प्यारी प्यारी परियां ही नहीं, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे भी मेरे बंदी हैं। इस बार भी करेंगे।
जी हम यहाँ, मेरा मतलब है आप यहाँ, मेरा मतलब है परियां, दूरबीन आपको कैसे? ये परियों का देश है, पर जमीन में छुपकर रहने वाले गॉब्लिन्स कई सालों से परियों पर हमला कर रहे हैं। दादाजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें आपकी दूरबीन को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। आइए आइए लड्डू खाइए, दुनिया भर में मशहूर टुनटुन मौसी के लड्डू खाइए। शायद माँ ठीक ही कह रही थी, लड्डू बिक तो रहे हैं पर अब भी बहुत बाकी है। टुनटुन मौसी के लड्डू टुनटुन मौसी के लड्डू, ढोलकपुर की शान, टुनटुन मौसी के लड्डू, मेरी शक्ति का राज, टुनटुन मौसी के लड्डू। हटो रे। चल छोटे, एक टोकरी भर उठा ले, रास्ते भर मजे से खाएंगे। वाह मजा आ गया। अरे इनकी कीमत तो चुका दे। लड्डू चाहिए तो लेकर दिखाओ। छोटे इन दोनों ने कब से बाजार में हम सबको परेशान कर रखा था। अब नहीं आएंगे वापस। आज का दिन कितना अच्छा है। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। राजू तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? मुझे भी क्यों ना मैं हिस्सा लूं? हिस्सा और तुम्हें? ढोलक मैं बजाऊंगा और तुम सब मेरी ताल पर कमर मटकाना। रुको जग्गू, इसे यहाँ नहीं प्रतियोगिता में सबक सिखाना। ये लंबा आदमी ने अजीब तरीके से क्यों चल रहा है? मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं मैं बजाऊंगा,
नहीं मैं। टेलू, टेलू, चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो वो तीनों ढोलक लेकर भाग रहे हैं। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। संगीत ऊंट लगता है अरब देश से आए हैं। वो देखो महाराज इंद्र वर्मा भी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। हमारे ढोलकपुर में आपका स्वागत है राजा बंजारा। मेरा देश रेगिस्तान है, दूर दूर तक हरियाली नहीं दिखती। ढोलकपुर में आकर आंखों को ठंडक मिलती है। बस तुम्हारे सुंदर हरे भरे राज्य में रहना चाहता हूँ। अरे यहाँ रहने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान बनकर रहिए। आप मेरी बात समझे नहीं महाराज। मुझे ढोलकपुर जैसे हरे भरे राज्य पर राज करना है। राजा बंजारा, ढोलकपुर मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। महाराज, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ करना। हाँ? ये लीजिए, ये तोहफा तो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। महाराज, ये कोई जाल है। भीम, क्या कर रहे हो? इस शैतान बच्चे को मैं सबक सिखाता हूँ। किसी मूर्ख ने उठा ही लिया। बच्चा ठीक कह रहा था, ये कोई मामूली फूल नहीं है, शापित है। जो कोई भी उठाएगा उसका नगर बन जाएगा रेगिस्तान। महाराज, आप सबको संभालिए, हम बंजारा को पकड़ते हैं। ढोलकपुर श्राप को जल्दी नहीं भूलेगा। जल्दी, वो अपने तंबू में है। कोई नहीं है, चलो फूल ढूंढो। मिल गया। और मुझे भी मिल गया। चोर, अब कोई बच के नहीं निकल सकता। आप में से
अब फिर से मुझसे टक्कर लेने की भूल मत करना। हाँ।